समझ जाओ मेरे भाई, दीन में झगड़ा नहीं है यार, दीन में मोहब्बत है। दोस्ता मिलके खाए, दोस्तों की मोहब्बत थी। 11वीं में खारे गौसे पाक की मोहब्बत है। घर को हर महीने को एक साड़ी लेके जा रहा, बेगम की मोहब्बत थी। मीलाद में खाना खिला रहा, आमेना के लाल की मोहब्बत है। और मोहब्बत में झगड़ा नहीं होता दोस्तों। मोहब्बत करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। एक साहब बोलते, मौलाना आप जहां भी गए नमाज के ऊपर बयान करते ही नहीं, रोजे पे नहीं करते, ज़कात पे नहीं करते, हज पे नहीं करते। ये गलत बात है, झूठे बात नहीं बोलना, मैं बहुत बोलता हूँ। मगर ये लोग क्या करते हैं, मैं नमाज पे बोला सो वीडियो क्लिप डालते ही नहीं। हाँ भाई, मैं घरेलू इस्लाही बातों पे बहुत बोलता हूँ, 1-1 घंटा बोलता हूँ, उसके ऊपर कोई भी नहीं डालते। क्या करते, ये चुप बैटिंग होती नहीं, वो निकाल के डालते पट्टे, वो निकाल के डालते। अरे कई को तो भी डाल रहे रे भाई, खाली पीली का टेंशन आ नहीं, सो टेंशन आ रहे, नको करो रे भाई, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मगर एक बात सुनो, कोई भी आलिम दीन नमाज पे, रोजे पे, ज़कात पे, हज पे इसलिए ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता क्योंकि नमाज पे, रोजे पे, ज़कात पे, हज पे आज झगड़ा नहीं है। पूरों के पास 5 वक्त की नमाज है, इस पे झगड़ा नहीं है। नमाज पे झगड़ा है। अब तक कौन तो बोला क्या, खुतबा जुमे के दिन नहीं भाई, जुमेरात को होना चाहिए। कौन तो बोला क्या, नहीं बोला। रोजे पे भी किसका भी झगड़ा नहीं है। रमजान में रोजे फर्ज नहीं है, शाबान में फर्ज है। कोई बोला ही नहीं ऐसा, बोला क्या, रोजों पे झगड़ा नहीं। अच्छा कोई ऐसा भी नहीं बोला दिन में रोजा फर्ज नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। रोजा शाम का फर्ज है, रोजा मगरिब से शुरू होता है, तहज्जुद में खत्म होता है, ऐसा कोई भी बोला ही नहीं। तो रोजे पे झगड़ा नहीं है, ज़कात पे झगड़ा 2.5% थी, अब तक 2.5% ही, 5% बोल के कोई मौलाना अब तक बोले ही नहीं। नमाज पे, रोजे पे, ज़कात पे झगड़ा नहीं है। झगड़ा अजमत नबी पे है, झगड़ा नबी के मुकाम मर्तबे पे है, झगड़ा नबी के मानने नहीं मानने पे है, झगड़ा गौसो ख्वाजा की अजमत पे है। इसलिए उलमा अहले सुन्नत को जब आपके जैसे प्यारे प्यारे लोग मिल जाते हैं तो उलमा पूरी कोशिश करते हैं कि आज उन झगड़ों पे गुफ्तगू करो ताकि उम्मत के बीच में से झगड़ा खत्म हो जाए और सारी की सारी उम्मत मदीने वाले मुस्तफा की सच्ची गुलाम बन जाए। बात समझ में आई भाई? इन्हों एक एक चीज बोलते जा रहे कान में। मसला समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया नहीं? अब इख्तिलाफ चल रहा, आपको मालूम नहीं है नबी के बारे में। अब मैं बोला, आपको चंद चीजें मालूम थी, चंद चीजें और मालूम हो गई। अच्छी बात है नहीं है? अच्छी बात है भाई, मालूम होना उम्मत को। आका की शान क्या है, सरकार का मुकाम क्या है। आए हाय हाय, सरकार किस शान के मालिक है। अल्लाह ने उनके सदक़े से हमको यहाँ भेजा मेरे भाई, हम उनके सदक़े में। उन्होंने हैं तो हम हैं, उन्होंने नहीं है तो हम कहाँ के। हमको कुरान मिला उनके सदक़े से। देने वाला अल्लाह, डायरेक्ट हफीज पेट पे नहीं छोड़ा, डायरेक्ट काबे पे भी कुरान नहीं उतरा। कुरान का देने वाला अल्लाह, मगर अल्लाह की हिकमत देखो, मसलिहत देखो। अल्लाह कुरान दे रहा है तो किसी मुफ्ती मौलाना अल्लामा के पास नहीं, अल्लाह कुरान भी भेज रहा है तो आमिना के लाल के पास भेज रहा है। और शान भी देखो, अगर आमिना का लाल मक्के में है तो कुरान मक्की बनकर मक्के में नाजिल हो रहा है। कुरान अगर मेरा नबी मदीने में है तो कुरान मदनी बनकर मदीने में नाजिल हो रहा है। कुरान की सूरतें मक्की सूरतें हैं, मदनी सूरतें। मक्की क्यों बोले? बोले इसलिए बोले क्योंकि आमिना का लाल उस वक्त मक्के में आराम फरमा रहा था। बोले मदनी क्यों बोले? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आमिना का लाल उस वक्त मदीने में था, जलवागर था। तो नबी जहां रहे कुरान मौजज़ा बनकर मेरे मुस्तफ़ा के सीने पर आ रहा है। मेरे भाइयों, ये सब सरकार का सदका है। ये जो कुछ मिला है सरकार के सदक़े में मिला है, जो कुछ हो रहा है सरकार का सदका है। इसीलिए प्यारे भाइयों, आप सबसे मेरी गुजारिश है, सरकार से सच्ची अकीदत, सच्ची मोहब्बत, सच्चा ताल्लुक़, सच्चा रिलेशन, सरकार से वाबस्तगी। क्यों? लास्ट एंड फाइनल बात सुन लो, होगा 5 मिनट। लास्ट एंड फाइनल बात सुन लो। क्यों?
आपको कोई भी अगर नबी से तोड़ना चाहे, नबी से तोड़ना चाहे, उनकी बात नहीं सुनना, उनकी बात, जोर से बोलो, उनकी बात, चाहे वो आपके मामू हो, फुप्पा हो, चिचा हो, खालू हो, नाना हो, दादा हो, अब्बा हो, ससुर जी हो, बेगम, कोई भी हो, उनकी बात नहीं सुनना। क्योंकि मरने के बाद खबर में मामू नहीं आते, मरने के बाद खबर में मामू आते, चिचा आते, फुप्पा आते, बेगम, उन्होंने तो बोलते जल्दी लेके जाओ, थोड़ी देर और रखेंगे तो बो उठ जाएगी, घर पूरा गारत हो जाएगा, इतनी मेहनत से बना सो घर लेंगे। खबर में बेगम नहीं आती। मगर है हफीज पेट के मुसलमानों, कान खोल के सुन लो, मुस्तफा से मोहब्बत करो, क्योंकि मरने के बाद कोई रिश्तेदार तुम्हारी खबर में नहीं आएगा, मगर खुदा की कसम आमिना का लाल तुम्हारी खबर में तशरीफ लाएगा। और जब सरकार आएंगे, सरकार को चेहरा दिखाना है। सरकार को अगर यहां बेअदबियां करके जाओगे, गुस्ताखियां करके जाओगे, गुनाह करके जाओगे, गंदे काम करके जाओगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, क्या चेहरा दिखाओगे? आशिक बनो, महबूब बनो, और खबर में जाओ तो ऐसी शान के साथ जाओ, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा, मेरा लाशा भी पड़ेगा, अस्सलातु वस्सलाम। आशिक बन के जाओ। और मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते नमाज मत छोड़ो यार। ये दाढ़ियाँ काट के बैठे, काई को काट रहे यारो? मैं दाढ़ी छोड़ के हूँ नहीं, मैं तुम लोगों को बुरा दिख रहा हूँ, ऐसा ऐसा दिख रहा हूँ? दाढ़ी छोड़े तो भी स्मार्ट दिखते जी। कौन बोले तुम लोगों को दाढ़ी काटे तो स्मार्ट दिखते? बोल के दाढ़ी काटे तो स्मार्ट दिखते, ये फलसफा गलत है। दाढ़ी छोड़े तो स्मार्ट दिखते, मियाँ भाई की निशानी है दाढ़ी। हाँ, नमाज पढ़ो, दाढ़ी छोड़ो, हाँ, कुरान की तिलावत करो, आकाओं से रिलेशन मजबूत रखो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के सच्चे प्यारे अच्छे बंदे बन जाओ। ऐसे बनो, हफीज पेट की गलियों से जब तुम गुजरो तो देखने वाला तुमको देखकर ये ना कहे कि फुला का बेटा, फुला का बाप, फुला का भाई, फुला का दोस्त आ रहा है, बल्कि देखने वाला कहे देखो देखो, मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। आशिक बनो यार, महबूब बनो, सरकार की इताअत, फरमा बरदारी, इत्तिबा करो मेरे भाई, सच्चे मुसलमान बनो। धोखा देना छोड़ो, शराब पीना छोड़ो, जुए खेलना छोड़ो। टाइम नहीं है, अल्लाह बोले 5 मिनट है मौलाना, पीछे से ऑब्जेक्शन आ रहा तो खत्म। नहीं तो मैं असल तकरीर तो अब शुरू होने वाली थी, ये तो अकीदे पे थी, असल तकरीर पे तो अब आने वाले थे हम। टाइम ख़त्म होगा, फिर नेक्स्ट टाइम बैठेंगे इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम। तो आप अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों मोहब्बत करो, सरकार से अमल करो मेरे भाई, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, मक्कारी। 4 दिन की ज़िंदगी में क्या है जी, क्या करेंगे? झूठ बोल के मक्कारी करके ऐसी बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे। बनाए तो क्या हुआ, हमारे तो आंगन में गाड़ रही थी नहीं बच्चे, वही खबरस्तान को जाना पड़ रहा, फिर बिल्डिंग उन्हों रख ले रहे, उन्हों रख ले रहे, उन्हों रख ले रहे। ये बिल्डिंगा बनाने के वास्ते ती मक्कारी करके, इतने वो करके, इतने ये करके करने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह के वास्ते ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाओ, अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, हज करो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।